अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में बिजनेस शुरू करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा पैसों की कमी, सही बिजनेस आइडिया नहीं मिल रहा, या फिर कस्टमर कहां से लाए। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन तीनों में से भी बड़ी एक ऐसी गलती है जो हर साल हजारों लोगों का पैसा डुबा देती है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करने से पहले रिसर्च नहीं करते। कोई YouTube पर 2 वीडियोस देखकर फैसला ले लेता है, कोई सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बिजनेस देखकर पैसे लगा देता है, तो कोई किसी रिश्तेदार या दोस्त की बात मानकर दुकान खोल लेता है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही लोग कहते हैं मार्केट नहीं चली। सच तो यह है कि मार्केट नहीं, उनका डिसीजन गलत था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस रिसर्च के लिए लोग लाखों रुपए के कोर्स खरीदते हैं, उसका काफी हिस्सा भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। इन वेबसाइट का इस्तेमाल बड़ी कंपनीज, एक्सपोर्टर्स और प्रोफेशनल्स करते हैं, लेकिन आम लोगों को इनके बारे में बहुत कम जानकारी होती है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सरकारी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो बिजनेस शुरू करने से पहले आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहले बात करते हैं GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की। लेकिन वेबसाइट बताने से पहले एक छोटा सा सवाल। मान लीजिए आप ऑफिस चेयर बनाते हैं, कंप्यूटर सप्लाई करते हैं, या फिर स्टेशनरी या फिर बिजनेस करते हैं। आपका सबसे बड़ा कस्टमर कौन है? कोई प्राइवेट कंपनी? शायद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत सरकार भी हर साल करोड़ों रुपए का सामान खरीदती है? गवर्नमेंट ऑफिसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल, मिनिस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज और कई सरकारी डिपार्टमेंट को रोज अलग अलग प्रोडक्ट्स की और सर्विस की जरूरत होती है। यही जरूरत पूरी करने के लिए GEM पोर्टल बनाया गया है। अगर आपका बिजनेस एलिजिबल है और आप सभी रूल्स पूरे करते हुए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को गवर्नमेंट बायर तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती बहुत से लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि रजिस्ट्रेशन करते ही ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, जबकि सच ये है कि ऑर्डर्स आपकी प्राइस, प्रोडक्ट क्वालिटी, कंपटीशन, डिलीवरी और बायर्स की रिक्वायरमेंट पर निर्भर करती है। इसीलिए GEM को शॉर्टकट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। अगर तैयारी मजबूत होगी तभी यहां सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन अब सोचिए, अगर आपको यह भी नहीं पता कि कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो GEM भी आपकी किसी काम की नहीं होगी। हाँ जी, यहीं से शुरू होती है दूसरी वेबसाइट ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पोर्टल। मान लीजिए 2 दोस्त बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। पहला व्यक्ति इंटरनेट पर देखकर रैंडम प्रोडक्ट चुन लेता है, दूसरा पहले यह पता करता है कि उसकी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी ताकत क्या है। कुछ महीनों बाद दूसरा व्यक्ति आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने वह बिजनेस शुरू किया जहां पहले से ही रॉ मटेरियल, स्किल्ड वर्कर, मार्केट और सप्लाई चेन मौजूद थी। यही काम ODOP पोर्टल आसान बना देता है। भारत का लगभग हर डिस्ट्रिक्ट किसी ना किसी खास प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। कहीं आम, कहीं सिल्क, कहीं लेदर, कहीं मसाले, कहीं हैंडीक्राफ्ट, तो कहीं फूड प्रोसेसिंग। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट लेदर के लिए मशहूर है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, तो सिर्फ शू ही नहीं बल्कि बैग, बेल्ट्स, वॉलेट, पैकेजिंग, मशीन रिपेयर्स, रॉ मटेरियल सप्लाई और लॉजिस्टिक जैसे कई बिजनेस आपके सामने खुल सकते हैं। यानी कई बार करोड़ों का आइडिया किसी नई टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में छुपा होता है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपने सही बिजनेस चुन लिया और भारत में अच्छी शुरुआत भी कर ली। अब आपका सपना है कि आपका प्रोडक्ट विदेशों में भी बिके। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक्सपोर्ट सिर्फ बड़ी कंपनीज का काम है, जबकि असली समस्या जानकारी की कमी होती है। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस कंट्री में क्या रूल्स है, टैरिफ कितना है, शुरुआत कहां से करें, इन सवालों को समझने में मदद करती है तीसरी वेबसाइट इंडियन ट्रेड पोर्टल। जी हां, ITP। यह आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़ी शुरुआती जानकारी, अलग अलग कंट्रीज के ट्रेड रूल्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और महत्वपूर्ण डिटेल्स मिल सकती है। इससे आपको यह समझने में आसानी होती है कि किस प्रोडक्ट को विदेश में भेजने से पहले
किन बातों की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन एक जरूरी बात हमेशा याद रखिए, इंटरनेशनल ट्रेड्स के रूल्स समय समय पर बदलते रहते हैं, इसीलिए किसी भी बड़े एक्सपोर्ट डिसीजन से पहले हमेशा लेटेस्ट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जरूर चेक करें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको अगले 5 या 10 साल के लिए बिजनेस चुनना है तो फैसला कैसे करें? क्या सिर्फ इसीलिए कि सोशल मीडिया पर हर दूसरा क्रिएटर उसी इंडस्ट्री की बात कर रहा है? शायद नहीं, क्योंकि ट्रेंड और फ्यूचर में बहुत फर्क होता है। यही वजह है कि चौथी वेबसाइट IBEF यानी इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन इतनी महत्वपूर्ण बन जाती है। मान लीजिए आज हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहा है, लेकिन क्या सिर्फ ईवी बोल देने से बिजनेस शुरू हो जाएगा? शायद नहीं। आपको यह भी जानना होगा कि मार्केट कितना बड़ा है, किस सेगमेंट में ग्रोथ ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कहां आ रही है और आने वाले वर्षों में अपॉर्चुनिटीज कहां बन सकती है। IBEF की इंडस्ट्री रिपोर्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्टार्टअप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग और कई दूसरे सेक्टर की गहराई से समझ देने में मदद करती है। बड़ी कंपनीज करोड़ों रुपए लगाने से पहले ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ती है, इन्वेस्टर्स भी पहले डेटा देखते हैं फिर डिसीजन लेते हैं। अगर आप भी अंदाजे की जगह डेटा के आधार पर फैसला लेंगे तो गलती होने की संभावना जो है वो काफी कम हो सकती है। लेकिन अभी एक आखिरी पीस बाकी है। मान लीजिए आपके सामने 2 प्रोडक्ट है, दोनों अच्छे हैं, दोनों बन सकते हैं, लेकिन दुनिया खरीद किसे रही है? अगर इसका जवाब मिल जाए तो शायद आपका अगला बिजनेस डिसीजन और भी मजबूत हो सकता है। इसी काम के लिए है 5वीं वेबसाइट निर्यात पोर्टल। यह पोर्टल भारत के एक्सपोर्ट से जुड़े कई महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराता है। यहाँ आप अलग अलग स्टेट्स के एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट कैटेगरी और कई दूसरे ट्रेड डेटा को समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको पता चलता है कि किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स या फूड प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब आपके पास सिर्फ आइडिया नहीं है बल्कि डेटा भी है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे सेक्टर पर रिसर्च शुरू कर सकते हैं। अगर पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और फ्यूचर प्लानिंग उसी दिशा में करने के बारे में सोच सकते हैं। याद रखिए, बिजनेस में कई बार जीत उस व्यक्ति की होती है जिसे मार्केट सबसे पहले दिखाई देती है। अब आखिर में सिर्फ एक बात याद रखिए, सफल बिजनेस और असफल बिजनेस के बीच में कई बार सिर्फ फर्क पैसों का नहीं होता बल्कि जानकारी का होता है। कुछ लोग पहले दुकान खोलते हैं और बाद में मार्केट ढूंढते हैं, जबकि समझदार व्यक्ति पहले मार्केट को समझता है, डेटा देखता है, कंपटीशन को एनालाइज करता है, थोड़ी से कॉस्ट का जो है हिसाब लगाता है और फिर उसके बाद पैसा लगाता है। इसीलिए अगली बार जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचे तो जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। पहले इन 5 ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर जाइए, रिसर्च कीजिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। हो सकता है कि आपका अगला बिजनेस आइडिया किसी महंगे कोर्स, किसी इन्फ्लुएंसर्स या किसी वायरल रील से नहीं बल्कि इन्हीं फ्री गवर्नमेंट पोर्टल से मिल जाए। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। कमेंट करके बताइए कि किस वेबसाइट के बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए। शुभम उस पर डिटेल वीडियो जरूर बनाएगा। कोई डाउट, कोई सवाल है, आप पूछ सकते हो। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। ठीक है, फिलहाल अगर आपने अभी तक बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना ताकि शुभम का आने वाला वीडियो जो है जल्दी आएगा वो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।